बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे कि मैंने कोई बटन दबा दिया जिससे ये फूल रहे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। हेलो हेलो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे फ़रा अनवर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिंगर वो भी कह रही हैं। वैसे फूल मुझे बहुत पसंद भी हैं। सो आज तो वैसे भी देखिए पाकिस्तान डे है। सो आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एक आज़ाद मुल्क में रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये था कि ऐसे कभी भी दिन होते तो मुझे अच्छा लगता है कि आपसे बात करूं, लाइव जाऊं और दिल की बातें करें। दो तीन दिन पहले बड़ी मैं हमेशा मुझे कंट्रोवर्सीज़ में घसीट लिया जाता है एक्चुअली। वट एवर आई राइट वट एवर। आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? मुझे सिर्फ बता दें कि अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है। परवीन शजो कह रही है ओके वट एवर टू यू स्वीट। ज़ाकल्ला जी, अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज़ मुझे बता दें कोई कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है। जस्ट जी जुलेखा कह रही हैं जी। यस मिस फ़ायज़ा भी कह रही हैं। अच्छा जी, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज़ मेरी मैं ना चाहते हुए भी घसीट ली जाती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट लगाई जो जिस पे मैंने लिखा कि मतलब क्या ये हमारा कल्चर है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरा मकसद किसी का दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं था और वो पोस्ट मैंने आई थिंक आधे या 1 घंटे के बाद उतार दी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया, मेरे एक दोस्त ने भी मुझे मैसेज किया और मैंने गलती ये की कि वो जो कपल था उनकी तस्वीर के ऊपर अगर मैं कुछ लगा देती या वो कर देती, लेकिन मेरा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जिस पे वही वाली बात है कि मुझे बुरा लगा कि यार आजकल ऐसा नहीं। मैं जजमेंटल नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि तुम खुद जज कर रही हो, तुम खुद कौन थी। बीच में कोई वो जो पता नहीं कौन लड़की है वो जोया नासिर, आई डोंट इवन नो हर। तो उन्होंने भी कोई अपना मैसेज किया। फिर वो गैलेक्सी लॉलीवुड पे एक पूरी 2 पोस्ट लगाई उन्होंने। माशाल्लाह वो भी गैलेक्सी लॉलीवुड जो है ना एक बड़ा मसालेदार टाइप का ब्लॉग है। वो हमेशा कोई ना कोई मतलब वो फुहारों वाली न्यूज़ लगाते रहते हैं हमेशा। तो मैंने खैर अनफॉलो ही कर दिया गैलेक्सी न्यूज़ को। एनीवे खैर वो मैंने अपनी इंस्टा पोस्ट से वो हटा दी स्टोरी से और उसके बाद उन्होंने उठा ली गैलेक्सी लॉलीवुड ने और उन्होंने लगा दी मेरी पोस्ट। उस पर लिखा कि आप लोग सब क्या कहेंगे जी, इन्होंने ये कहा है। तो ऑब्वियसली आप लोग माशाल्लाह जो भी इंटरनेट पे बैठे होते हैं वो तो उनको तो मौका चाहिए होता है भड़ास निकालने का। तो वो नीचे जी सबने मुझे फतवे देने शुरू कर दिए। So I'm trying to here I want to clear you why I'm clearing this thing because सबसे पहले about my past, मैं गुनहगार थी। मैं एक बुरी फील्ड में थी। बुरी फील्ड में जो भी काम था जो कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ था वो मैं कर रही थी, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने अपनी पीक पर सारा कुछ छोड़ा। और जो XYZ जो लड़कियां इस तरह के मैसेजेस कर रही हैं उनको तो शायद कोई जानता भी नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में काफ़ी लोग जानते थे, बहुत सारे फ़ैन्स भी थे। और मैंने उस टाइम पे ये चीज़ छोड़ी है जब बड़ा मुश्किल होता है इस फेम को हासिल करने के लिए। आप लोग शायद ये पोस्टें लगा रहे हैं या आप वहाँ पहुँचने के लिए शायद बहुत सारा तरद्दुद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें उस वक्त छोड़ी जब मैं यहाँ पर थी। और मुझे मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, मैंने अल्लाह से तौबा कर ली है। तो अगर आप मुझे याद करा रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो, मैंने गलत किया, मैंने उस पर माफ़ी मांग ली। हाँ, अगर मैं अपने इर्द गिर्द गलत होता हुआ देखूँगी तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी क्योंकि ये आप जैसे आपको मैंने हदीस भी शेयर की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोको, नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो आप दिल में उसको बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे निचला तरीन लेवल है। सो माई लेवल इज़ नॉट दैट। प्लस आप लोगों ने बड़ी मुझे गालियाँ दी कि मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ आए ना। मुझे अच्छा भी लगा, मैंने उस पोस्ट में जाके देखा वही जो ब्लॉग है
आई डोंट वांट इवन वांट टू नेम देम, माशाल्लाह सबकी बुराइयाँ ही चल रही होती हैं मोस्टली। तो मैंने उस पोस्ट पे जाके देखा तो लोगों ने नीचे, जिनको उस हदीस का पता था, जिनको दीन का पता था, उन्होंने बिल्कुल लिखा, उन्होंने पॉजिटिव लिखा, उन्होंने कहा तो उसने सच है। लेकिन जिनको नहीं पता था ऑब्वियसली, या जिनके डीमंस, वो शैतान और वो वाली बात थी, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी कि हु आर यू शुड जज। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अगर मैं बहुत रेजिस्ट करती हूँ अपने आप को, मैं नहीं पोस्ट करती, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ और मैं इग्नोर कर जाती हूँ, मैं सब्र कर जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी यूथ, हमारी आगे जनरेशन वो है वो तबाह हो जाए। हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सिर्फ फितनों का दौर है और वो सिर्फ तबाही तबाही की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? आप अगर देखें, मैं देखती हूँ हर शादी पे दुल्हनें डांस कर रही हैं, बेपनाह डांस कर रही हैं। मतलब एक एक हया होती थी एक दुल्हन की, कि दुल्हन मेहंदी पे मेकअप ना हुआ हो, मैं बैठी हुई है दुल्हन, चले मेहंदी पे आप थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ कर लेते हैं, कोई एक तरीका होता है। ये तो सेट परफॉर्मेंसेस होती हैं। शादी जो है वो शैंडी में तब्दील हो गई है। तो मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही, मेरी तो फील्ड ही गलत थी ना। मतलब मैं शोबिज में थी तो मैं तो गलत थी, मैं बुरी थी तो मैंने ये छोड़ा। कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी भी बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बट आई डोंट वांट कि ये आम हो जाए चीज़। क्योंकि अगर ये चीज़ें आम हो गई तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? आपको पता है कि बहुत एक डीप बात ये है, आई लेफ्ट द इंडस्ट्री, हर चीज़ मैंने छोड़ी, मैंने अपने आप को, अपना अटायर चेंज किया। क्यों? बिकॉज आई हैव अ डॉटर। जब वो बड़ी होगी मैं उसको कैसे रोकूंगी कि तुमने इस फील्ड में नहीं आना, जब मैं खुद ये फील्ड में काम कर रही हूँ? तो वो कहेगी ममा आप तो खुद काम कर रही हैं। सो दैट वॉज द मेन रीज़न। मैं जब एक्सपेक्ट करी थी पहली दफ़ा, मुझे याद है फातिमा को, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं पर्दों में चली जाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए। जैसे एक सेकेंड जी, मैं इनका ज़रा बुशरा जी, नहीं बुशरा, इट इज़ अलाउड इन इस्लाम टू लिव अलोन बीइंग 21 एज समरा गिरीश शैंडी, तो अच्छा ही खर्चा बच जाता है, बुशरा खान कह रही है। पता नहीं जी, जो मर्ज़ी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं थोड़ी सी। मुझे लगता है कि एक लिमिट्स होनी चाहिए, वो हम सब क्रॉस कर रहे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। औरतें, आपने अगर आपने वो देखा हो औरत मार्च भी मैंने जब देखी थी, तो मुझे वो बुरा ये लगा कि वो शर्टें लटका के पूरी कमीज़ें औरतों की लटकी हुई हैं। मतलब ठीक है, क्या राइट है जो हमें नहीं मिल दिए? हमें तो सबसे पहले हमारे मज़हब ने सबसे ज़्यादा राइट दिए, एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा हमारे मज़हब ने दी है। हमारे मज़हब ने हमें इतनी इतनी इज्जत दी है। हम बेटी की इतनी इज्जत है, बीवी की इतनी इज्जत है, माँ की इतनी इज्जत है। व्हाट एल्स डू वी वांट? मतलब इतना लिबरल या इतना मॉडर्न होने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? I would definitely do not want my daughters to follow this kind of culture, and this is not our culture. ये हमारा दीन से दूर है, ये हमारे मुल्क के कल्चर से भी दूर है। हम गोरों को देख के, या हम इंडिया से जो भी फैशन आता है उसको देख के अपनाने लगे, दिस इज़ नॉट राइट। हमारा अपना फ़ैशन इतना खूबसूरत है, हमारे अपने लहंगे, हमारे अपनी शलवारें कमीज़ें, हमारे अपना ट्रेडिशन इतना खूबसूरत है। मैं कहती हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने इंडिया, आई बिन टू इंडिया एज वेल, बट द वे अ पाकिस्तानी वुमन कैरीज अ शलवार कमीज़, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कैरी करता है। इतनी प्यारी लगती है, और ऐसे ग्रैंड ड्रेसेस हैं। मैं तो बल्कि कहूँगी कि अपनी सारी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को भी, मतलब सेलिब्रिटी फ्रेंड्स तो नहीं है अब वो ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम नॉट इन द फील्ड एनी मोर, बट उनको सबको ही कहूँगी कि इनको रेड कार्पेट पे भी पहनने चाहिए, अपने जोड़े पहनने चाहिए। हमारे एक से एक डिज़ाइनर्स हैं। ये नहीं करना चाहिए कि आप लॉन्ग ड्रेस पहन के आ गए। खैर एनीवेज जी, ये बातें थी, मुझे क्लियर इसलिए करना था बिकॉज शायद लोगों को लगा, जब मैंने अपॉलॉजी की तो लोगों को लगा कि शायद ओ हो मैं डर गई, हाँ 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 नूर ने अपॉलॉजी कर ली। जी जनाब, मैंने अपॉलॉजी कर ली, मुझे झुक जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने अपॉलॉजी उन लोगों से की जिनके अंदर के शैतानों को बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे अपॉलॉजी की क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने से फ़ायदा कोई है नहीं। सो बेटर है कि आप बैक ऑफ कर जाएं कि ठीक है भाई, तुम जिस पे चल रहे हो तुम चलते रहो, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। एटलीस्ट अल्लाह नोज़ माई इंटेंशन। हक बात पे खड़े होना इस वक्त सबसे मुश्किल बात है, और वो एक वक्त आएगा क़यामत के करीब में, वन ऑफ द उसमें पढ़ी थी कि बहुत कम लोग रह जाएंगे दीन वाले, अल्लाह वाले।
खैर, एनीवेज, आई वांटेड टू से दैट दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको लोगों को कहना चाहती हूँ वो ये है कि कोरोना बहुत फैल गया है। हमारे पीएम के लिए और हमारी उनकी फर्स्ट लेडी उषा बीबी के लिए बहुत दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जल्द से जल्द अल्लाह ठीक हो जाए। सही बोल रही हैं, आपको पता है ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने। तो आप दुआ करें सब ठीक हो जाए प्लीज़। बिला वजह बाहर मत जाएं, हाथ धोएं, बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिलें, शादियों पे जाएं तो ज़रा डिस्टेंस रखें, अपना मास्क पहन के रखें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। आई टुक माई मदर द अदर डे फॉर हर वैक्सीनेशन। आपकी अम्मी अगर 50+ हैं या आपके अब्बू 50+ हैं या आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। और बी सेफ़, अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और आपने अपना जब ख्याल रखना है तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है। और ये बहुत आम हो गया कोरोना। आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज़, मुझे पता चला और मुझे बहुत दुख हुआ। पूरी फैमिलीज़ की फैमिलीज़ बीमार हुई हुई हैं, कोरोना से अफेक्टेड हुई हुई हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है, मेरी बहनों को ईद की शॉपिंग का भी पड़ा होगा। ऑनलाइन मंगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने लास्ट ईयर भी यही कहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप नया जोड़ा नहीं पहनेंगे। अगर पहनना भी है तो अभी जाके या ऑनलाइन मंगा के वो कर लें। पता नहीं बीच में बकवास भी तो करनी होती है ना लोगों ने। खैर, एनीवेज, नूर आपी, आप और बच्चे कैसे हैं? खैर, मैं अफेक्ट होती हूँ या नहीं होती हूँ, लेकिन आप जो भी बकवास मैसेजेस मुझे करते हैं, मुझे आपके मैसेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप लोग डरा करें उन लोगों से जो अल्लाह वाले होते हैं या जिनके साथ अल्लाह होता है या जो अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। उन लोगों से डरा करें, उन लोगों को मत छेड़ा करें। मुझे तो बिल्कुल ना छेड़ें, ठीक है, बिकॉज मेरा तो सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। मतलब मैं डायरेक्टली बात सिर्फ अल्लाह से ही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम्स करती हूँ, अनलाइक अदर पीपल। उफ, गुस्सा चिढ़ा दिया मुझे। एनीवे जी, इसके साथ साथ ये मुझे कहना था कि मेरे व्लॉग्स आप देख रहे होंगे, मैं आजकल काफ़ी अपडेट कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी बहन फारिया बुखारी बहुत अच्छे व्लॉग्स बना रही है। द अदर डे मैं उसका व्लॉग देख रही थी, खाने का बड़ा अच्छा था और बड़े अच्छे डाइट के टिप्स भी वो आपको देती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो प्लीज़ फारिया बुखारी ऑफिशियल, उसका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रमज़ान में और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ। मेरी तरफ से वो तोहफ़ा होगा। और रमज़ान में इंशाल्लाह जो है वो फ्रीक्वेंटली विल बी विल बी सीइंग ईच अदर, विल बी टॉकिंग अबाउट अल्लाह, दीन, इस्लाम में कैसे रहना है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम या क्या सही कर रहे हैं। और मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं एंड पे सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी कोई भी बात किसी को भी बुरी लगी है तो उसको मैं दरगुजर कर दीजिएगा। मैंने वो पोस्ट भी डिलीट इसीलिए की थी, उसके बाद मुझे अपसेट भी हुई। मैंने गैलेक्सी लॉलीवुड वालों को रिक्वेस्ट भी की कि वो पोस्ट हटा दें, क्योंकि वो ना हटाएं जो लड़की ने मेरे बारे में कमेंट की, लेकिन वो हटा दें जिस पे पिक्चर्स थी। बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया, मैं इंसान हूँ, ख़ता का पतला हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने किसी की तस्वीर लगा के किसी के लिए अच्छा नहीं किया। सो आई रियलाइज इट एंड आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी एंड आई एम स्टिल अपोलोजाइजिंग कि मैंने कहीं भी किसी भी बात से मेरी अगर किसी का दिल दुख जाता है, प्लीज़ उसको दरगुजर कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें, समझा करें पागल है, गंदी है, गुनहगार है, जैसा कि आप समझते हैं। एनीवेज, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहती। मुझे ट्रस्ट मी, लाइव आने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद, सिवाय इसके कि मैं चाहती हूँ कि जो पीस में मैं हूँ उसी तरह से पीस में आप लोग भी हों और पॉजिटिविटी फैलाएं, मोहब्बत करें एक दूसरे से, नफ़रत ना करें। लेकिन उसमें हमारे पैरामीटर्स हैं। देखिए, जो राइट है उसको राइट कहना है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कहना है। नहीं कहना तो चुप हो। अगर मैं चुप रहूँगी तो फिर मैं मुनाफिक हूँ, ठीक है। अगर मैं जो मेरे सामने कोई चीज़ आती है जो पब्लिकली आएगी तो मैं उस पर बोलूँगी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा दीन मुझे यही सिखाता है, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर मैं चुप रहूँगी, देख के खामोश हो जाऊँगी, फिर मुझ में और मुनाफिकों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फरजीन हारून कह रही है, आप ही, आई वांट टू टॉक टू यू। आप मुझे डीएम कर दें, आई डेफिनेटली आंसर यू। तो मैं मुनाफिकों में शामिल हो जाऊँगी और मैं मुनाफिकत में शामिल नहीं होना चाहती। सलाम, हमायमा कह रही सलाम व इस्लाम। क्योंकि अगर आप हक पे हैं,
आपको पता है कि ये चीज़ गलत है और आप खामोश हो गए हैं, चुप कर गए हैं, जैसे अब दुनिया चल रही है, तभी तो ये कोरोना का अज़ाब आया हमारे पे। कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, इतना जुल्म हो रहा था, लॉकडाउन में बेचारे फंसे हुए थे, इंटरनेट तक नहीं चल रहा था। अब उन्होंने अपनी घर वालों की लाशें दफन की घरों के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, हम चुप रहे। अब हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, और ये 1 साल हो गया है इस बात को, 1 साल से ज़्यादा हो गया। दोबारा कोरोना ने जो है वो सर निकाल लिया। अल्लाह ने फिर भी हमारे मुल्क में बड़ा करम किया है, क्योंकि हम बेहतर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए दुआ, ये मुल्क दुआ है, तो बहुत लोग दुआ करते हैं। लेकिन हमें अपने किबले दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नेगेटिव तरीके से नहीं, लेकिन अगर गलत देखें तो अपना जजमेंट ज़रूर करें। जजमेंट इन द सेंस कि अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। किसी ने लिखा कि हाँ जी, खुद आप जो मर्ज़ी कहें आप कहें, मेरा और अल्लाह का मामला है। देखिए, मैं कोई भी ऐसी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ कि जिस पे लगे कि हाँ जी ये तो गलत है, ये तो इजाज़त ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप मुझे करें। अगर मैंने एवरीथिंग इज़ कवर्ड और मैंने हिजाब का स्टाइल डिफरेंट ले लिया, तो उसमें मुझे समझ नहीं आती कि आप मुझे गालियाँ क्यों दें। एंड ट्रस्ट मी, सिंस आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, मैं अपनी हर फ्रेंड से ये बात करती हूँ जिसके बारे में मैं दुखी भी होती हूँ कि यार मैंने जब मैं इंडस्ट्री में थी, जब मैं फ़िल्मों में काम करी थी, जब मैं एक्चुअली वाहियात थी, तब मुझे कभी गालियाँ नहीं पड़ी। लेकिन जब से मैंने पर्दा किया है, जब से मैंने अपना रास्ता बदला है, मुझे इतनी गालियाँ देते हैं आप लोग, मुझे इतना बुरा भला कहते हैं। हर बंदा मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर औरत, मतलब बंदों को तो चलो छोड़ो कि जैसे आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, बट ख़वातीन एक औरत होकर औरत इतना बुरा कह रही होती है। फिर मुझे ये लगता है कि शायद ये टेस्ट है मेरा। सो आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे और मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊं। एक बार फिर से अगर कोई दिल आज़ारी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा चैनल नूर बुखारी ऑफिशियल और मेरी बहन का चैनल फारिया बुखारी ऑफिशियल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छी बातों के लिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।